आज हम बात करने वाले हैं कोरल इंडिया फाइनेंस एंड हाउसिंग लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी दो सेगमेंट में बिजनेस करती है। कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टीज़ का इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो आप समझ ही गए होंगे, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ में या शेयर्स में। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप है 193 करोड़। करेंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 48 रुपीज़। हाई है कंपनी का 58.8 रुपीज़, लो है 19 रुपीज़। स्टॉक का पी ट्रेड कर रहा है 11.6 पे। बुक वैल्यू है कंपनी का 35.6 रुपीज़। कंपनी डिविडेंड याइल्ड प्रोवाइड करती है 1.04%। आर कंपनी ने इस साल जनरेट किया है 12.9% का। आर कंपनी ने इस साल जनरेट करके दिखाया लगभग 10.6% का। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.00। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 16.6 करोड़। प्रॉफिट में ग्रोथ लाया कंपनी ने 113% का। कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा इस साल 4.13 रुपीज़। रिटर्न ऑन एसेट कंपनी ने इस साल जनरेट करके दिखाया है 9.98% का। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेब्ट दोनों मिला के लगभग 0.00 करोड़ है। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, कंपनी के पास 0.55 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं। कंपनी ने सेल्स किया 6.35 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 5.82 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 4.52 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 1.12 रुपीज़। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 7.35 करोड़ रुपीज़, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 4.99 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 4.35 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 1.08 रुपीज़। आगे चलते कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 13 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया लगभग 10 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 8 करोड़ का। कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 1.61 रुपीज़। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 19 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 16 करोड़ रुपीज़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 13 करोड़ रुपीज़। कंपनी ने अर्निंग पर शेयर जनरेट किया 3.22 रुपीज़। आगे चलते और कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट जान लेते हैं। 2020 में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी ने जनरेट किया 8 करोड़ का और नेट कैश फ्लो जनरेट किया 1 करोड़ रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जनरेट करके दिखाया लगभग 7 करोड़ रुपीज़ का, और उसमें कंपनी ने नेट कैश फ्लो जनरेट करके दिखाया लगभग -2 करोड़ रुपीज़ का। आगे चलते हैं और कंपनी का प्रॉस जान लेते हैं। कंपनी लगभग डेट फ्री है। कंपनी से एक्सपेक्टेशन यही है कि आगे आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी बहुत अच्छा जनरेट करने वाली है। आगे चलते हैं और कंपनी का रेशो जान लेते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशियो देख लेते हैं। पीछे 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ 1% है। पीछे 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ 11% है। पीछे 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ -5% है। और इस साल कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ लाया 94% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पीछे 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 8% है। पीछे 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 15% है। पीछे 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ -1% है। और इस साल कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ जनरेट करके दिखाया लगभग 113%। स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया अभी देख लेते हैं। पीछे 10 साल में एवरेज 29% के हिसाब से मूव किया। पीछे 5 साल में एवरेज 8% के हिसाब से मूव किया। पीछे 3 साल में एवरेज 50% के हिसाब से मूव किया। और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा 137%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पीछे 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 11% है। पीछे 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 8% है। पीछे 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 8% है। और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 11%। आगे चलते हैं और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं। 75% होल्डिंग्स प्रमोटर्स का है। 0.37% होल्डिंग फॉरेन इन्वेस्टर का है। 24.62% होल्डिंग पब्लिक का है। 0.01% होल्डिंग्स अदर्स का है। अभी तक इंस्टीट्यूट ने इन्वेस्ट नहीं किया है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।